अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 7 इयर्स बेबी का बहुत प्यारा सा टॉप स्टाइल फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ। फ्रंट ओपन डिज़ाइनर फ्रॉक है। आप गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं। बहुत इजी ट्रिक से समझाऊंगी आपको। इसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, कॉटन फैब्रिक। ये विंटर सीज़न का फ्रॉक है। इसको हमने फ्रंट ओपन बनाना है। उसकी टोटल लेंथ रखनी है हमने 25 तैयार, जबकि 7 इयर्स का 27 या 28 रखते हैं, लेकिन मैं 25 शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग करूँगी। 25 लेंथ इस तरह से रखेंगे हम। और इसका शोल्डर और आर्म होल जो नॉर्मल साइज़ होता है बेबी का, वही रखेंगे। 6 इंच शोल्डर और 6 इंच ही आर्म होल। मार्जिन जो है ऊपर नीचे पट्टियों का आएगा ऐसे। पहले हम फ्रंट कट करेंगे, बाद में जो साइड से जितना भी कपड़ा बचेगा वो हम बैक की कटिंग में लाएंगे। 6 इंच का ही आर्म होल कटिंग करूँगी क्योंकि विंटर का है तो थोड़ा सा लूज़ बनता है। यहाँ से 9 इंच रखेंगे चेस्ट के पास से, और 5 इंच 6 इंच हमने यहाँ से लेंथ ऐसे स्ट्रेट रखनी है। उसके बाद हमने यहाँ से जैसे प्रिंसेस कट करते हैं, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ तक अब 5 इंच या 4 इंच तक का ऐसे एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, ऐसे स्ट्रेट। देखिए कितना इजी ट्रिक, ऐसे ऐसे और ऐसे। और राउंड बिल्कुल फ्रंट का हम गला कटिंग करेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो बेबी कॉलर भी लगा सकती हैं। अब यही जो हमने फ्रंट के पीस लिए हैं, इसी को हम वापस ऐसे फोल्ड कर कर, जो ये पीस कटा हुआ बचा हुआ है, हम इसी को कोशिश करेंगे यही हमारे काम आ जाए। अगर कम रह जाता है तो हम इसका रुख भी चेंज कर सकते हैं ताकि ये वाला स्टफ़ भी ज़ाया ना हो, ये फिर कहीं और काम आ जाए। ये देखें, चाहे ऐसे कर लें, ऐसे करके ये देखें, बिल्कुल भी सिर्फ इतना सा ज़ाया होता है, बाकी कपड़ा कहीं नहीं ज़ाया होता। कोशिश करें ये भी काम में आ जाए। अब ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। जितना स्टफ़ आपके पास है, आपके पास अगर ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकती हैं, और जितना लेंथ है आप ये देखें कितनी कम है। ये ज़्यादा आप अम्ब्रेला भी बना सकती हैं और स्ट्रेट भी। ये देखें, अगर आपको ये कम लगती है तो आप इसकी शेप चेंज कर सकती हैं। अब हम आपको एक और ट्रिक दे रहे हैं कि अगर आपको जो साइड में हमने पैनल यानी ये फ्रिल अटैच करनी है, आप कंट्रास्ट में भी कर सकती हैं। वैसे तो कपड़ा इतना सारा है, लेकिन हम कंट्रास्ट में बनाना चाह रहे हैं ताकि खूबसूरती इसकी बढ़ जाए। तो इसके लिए हमने जो राउंड कटिंग की है, इस फैब्रिक को ये देखें इस तरह से सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में लेंगे इस राउंड से, दोनों ही पीसेस। ये देखें फ्रंट और बैक यानी कि राउंड 2 फ्लेयर लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। इसको इसी शेप से ऐसे एंड तक कट कर देंगे यहाँ तक, ताकि इजी ट्रिक से, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से हम ऐसे सेम कट करेंगे और इसमें नाइफ़ प्लेट सिर्फ राउंड राउंड वाले हिस्से में नाइफ़ प्लेट्स 3 या 4 प्लेट्स देंगे और बहुत इजी ट्रिक से और हल्का सा यहाँ से स्ट्रेट करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब ये देखें इस तरह से हम यहाँ से
सिलाई लगाते हुए एक साइड से यहाँ से जहाँ ये पहले राउंड करेंगे फ्रॉक को, बॉडी को। उसके बाद जो ये जितना भी राउंड पीस बचता है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, इसमें आप नाइफ प्लेट्स ऐसे 2-2 इंच की, ये देखें ऐसे देनी है अरेब में, बिल्कुल अरेब में जाएंगी 4 या 5 या 6। ये डबल फोल्ड है, 4 फोल्ड हुआ हुआ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जब ये अकेला अकेला होगा अलग अलग तो बहुत प्यारे तरीके से ये ऐसे अटैच हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल सिलाई का मार्जिन है और यहाँ तक ऐसे जब सिलाई होगी और ये ऐसे जम जाएंगी आयरन के बाद, और यहाँ से हल्की सी हम कटिंग करेंगे 1 इंच, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लगे। अब ये बहुत इजी ट्रिक से हमने आपको डिटेल बताई। अब स्लीव्स जो बनाने हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, सेम बनाएं या कंट्रास्ट, लेकिन हमारे पास स्टफ़ है तो हम सेम ही बनाएंगे और फुल स्लीव्स बनाएंगे बहुत अच्छे से। फिटिंग वाले अगर आप बनाना चाहें फिटिंग वाले बना लें, थोड़े से लूज़ बनाना चाहें लूज़ बना लें। इसकी लेंथ मैंने रखनी है 15 इंच। अगर आप आगे पट्टी लगाना चाहें तो लगा भी सकती हैं, लेकिन स्ट्रेट हम स्लीव्स बनाएंगे जैसे सिंपल से ये वाले होते हैं आम फिटिंग वाले। अब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट कितने अच्छे तरीके से टोटल फ्रॉक की कटिंग हो गई। अब मैं स्टिचिंग के बाद असल लुक दिखाऊंगी। अगर आप इसमें बेबी कॉलर लगाना चाहें वो भी लगा सकती हैं। उसकी इजी ट्रिक ये है, मैं आपको बताती हूँ, जो स्टफ़ बचा हुआ है वो लगा सकती हैं, या आप ट्राउज़र वाला स्टफ़ भी लगा सकती हैं अगर आपके ट्राउज़र में ज़्यादा है तो। अब कॉलर की कटिंग बहुत इजी ट्रिक से, जो आपके पास जो भी स्टफ़ बच जाए उसको ऐसे रखें। देखें बैक के साथ ये डबल है इस तरफ से, अब बैक की देखें जो कॉलर की लेंथ है आप 2 या 3 इंच रख सकती हैं जैसे आपको पसंद हो। कॉलर किसी को बहुत चौड़ी चौड़ी पसंद है, किसी को कम। अब शोल्डर जो है आपस में ऊपर के ऐसे स्टिच हो जाएंगे, और ये देखें ऊपर नीचे जो सिलाई का मार्जिन है वो इतना सा कम इधर रखकर आप निशान लगा लें पहले कॉलर के, जो कटिंग स्टिचिंग के बाद हमें चाहिए। ये देखें इस तरह से। अगर आपने नेक लाइन डीप बनानी है तो आप डीप भी कटिंग कर सकते हैं। ये इजी कॉलर वाली कटिंग बता रही हूँ। अक्सर आपने राउंड कॉलर भी देखी होगी, वो भी ट्रिक बहुत इजी है। पहले हम इसको राउंड ऐसे नेक लाइन कट करेंगे, फिर उसके बाद आप ये देखें इधर से हम इसको कट कर लेंगे, और जो भी कॉलर की शेप बनानी है आपने ऐसे कर कर, आपने बड़ी बनानी है छोटी बनानी है, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रखें। बैक से ऐसे, ये देखें कितनी इजी ट्रिक से कॉलर बन जाएगी। आप अगर आप चाहें तो फ्रंट से और भी विड्थ में कम रख सकती हैं, जैसे आपकी अपनी चॉइस हो। अभी देखें कितनी इजी ट्रिक से हमने बेबी कॉलर की कटिंग की। अगर आप चाहें चाहें तो आप इसे डबल भी बना सकती हैं, चाहे इसमें बारीक सी कोई प्यारी सी लेस भी अटैच कर सकती हैं, पाइपिंग भी लगा सकती हैं। जो नेक लाइन है वो आप गुम सिलाई में अटैच करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और नीट भी बहुत बनेगी ये कॉलर। अब आपने इसकी कटिंग टोटल देख ली है मुकम्मल। अब स्टिचिंग के बाद असल लुक नज़र आएगी आपको। अगर आपके पास प्यारी सी लेस है तो कॉलर में ज़रूर लगाएं। अब ये देखें हमने कितने इजी ट्रिक के साथ, जैसा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था, पैनल, राउंड पैनल, बेबी कॉलर, पैन कॉलर कटिंग बहुत इजी ट्रिक के साथ, पाइपिंग ऐसे यूज़ की इसमें, और इस साइड कॉलर को पलट दिया, और फ्रंट ओपन काज करने के बाद बटन होल करने के बाद बटन लगाए गए हैं। बहुत प्यारी तरीके से स्टिच हुआ है, डबल सिलाइयाँ लगाई गई हैं कंट्रास्ट में ही
बटन लगाए हैं ताकि खूबसूरती और बढ़ जाए। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत फ्रॉक तैयार इजी ट्रिक के साथ। इसी तरह से ये हमने इसमें दामन में भी पाइपिंग यूज़ की ताकि बहुत प्यारे तरीके से आपको फ्रॉक मिल जाए। बेबी कॉलर बहुत ही प्यारी लग रही है फ्रॉक के। फुल स्लीव्स विंटर ड्रेस बहुत खूबसूरत। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, दुआ में स्पेशल याद रखिएगा। आपको कटिंग स्टिचिंग हम आपको रोज़ ही दे रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी हमारी कटिंग भी और अंदाज़ भी कटिंग का समझ भी आएगा। अगर कोई बात आपको प्रॉब्लम लगे समझने में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं या व्हाट्सअप नंबर पे भी आप पूछ सकती हैं। दुआ में याद रखिएगा। अच्छी वीडियो लाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे आपके लिए। दुआ में याद हमेशा रखें। अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमें कामयाबी दे, इस काम में बरकत हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।